CAA, इस कानून का नोटिफिकेशन जारी हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भागकर आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी के लिए 11 मार्च 2024 का दिन खासा महत्वपूर्ण रहा। 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने उनको नागरिकता देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वैसे तो सिटीजनशिप एक्ट में जो बदलाव हुआ था वह 2019 में हुआ था, लेकिन अभी तक नियम नहीं बना था और उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ था। आखिर वह दिन आ ही गया जब गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्यों जारी किया? क्योंकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुस्लिमों का कहना था कि हम पाक हैं, हिंदू नापाक होते हैं। जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई ये नापाक होते हैं, इसलिए हम हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोगों को एक अलग देश चाहिए। मुस्लिम पाक हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख नापाक हैं, तो इसलिए एक अलग देश पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो वहां के बौद्ध, जैन, सिख के साथ नाइंसाफी शुरू हो गई। इतनी ज्यादा नाइंसाफी शुरू हो गई कि लोग मजबूरी में वहां पर कन्वर्ट होने लग गए, इस्लाम कबूल करने लग गए। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, खेत खलिहान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया और परिवार के साथ भागकर भारत आ गए। इसलिए भाग आए कि उनका सनातन धर्म बचा रहे, वह माथे पर तिलक लगा सकें, जनेऊ पहन सकें, हाथ में कलावा बांध सकें, क्योंकि इन लोगों को अपना धर्म बचाना था। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया, अफगानिस्तान में छोड़ दिया, बांग्लादेश में छोड़ दिया और भारत में आकर शरण ले लिए। यह स्थिति विभाजन के बाद की रही है। अब अगर भारत की सरकार इनको नागरिकता नहीं देती तो आखिर इनको नागरिकता देता कौन? यह विचारणीय प्रश्न है। 1947 में जो विभाजन हुआ उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का क्या दोष है? विभाजन हुआ तो उस समय उस भूभाग पर रहने वाले हिंदुओं का आखिर में दोष क्या था? ये जो विभाजन हुआ था कोई रेफरेंडम करा के थोड़े ही हुआ था, लेकिन फिर भी ये बेचारे परेशान होते रहे। और जो विभाजन हुआ भी तो जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, सरदार पटेल चाहते थे कि भाई जब धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा है तो भारत के सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दीजिए और पाकिस्तान के सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाइयों को भारत में ले लिया जाए। लेकिन गांधी जी नहीं माने। तो नतीजा यह हुआ कि जो लोग पाकिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान बनाना चाहते थे, पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनको भी भारत में रोक दिया गया। और जो पाकिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई रह रहे थे उनको भी भारत आने से रोक दिया गया। यह स्थिति उस समय विभाजन के समय हुआ। विभाजन के समय न भारत के सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान में जाने दिया गया, न पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को भारत आने दिया गया। अब भारत में जो मुस्लिम रह रहे थे उनकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। जो 4% थे, देखते देखते 5%, 6%, 8%, 10%, यहां तक कि 15% तक हो गए। कई राज्यों में तो 90% भी हैं।
95% भी हैं, कश्मीर में 96% हैं, तो लक्षद्वीप में 97% हैं, बंगाल में लगभग 30% तक हो चुके हैं। तो भारत में जो मुस्लिम बचे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, वो आराम से बढ़ते गए, ना उनसे किसी ने रोजगार में कोई भेदभाव किया, ना रहने में कोई भेदभाव किया। अच्छे तरीके से जैसे सब हिंदू जैन बौद्ध यहां पर रह रहे थे, वैसे ही सब मुस्लिम भी यहां रहते रहे हैं। लेकिन बेचारे जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, उनके साथ वहां थर्ड क्लास का व्यवहार शुरू हो गया। ना उनको वहां रोजगार का अधिकार, न बराबरी का अधिकार, न धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, न राइट टू लाइफ, न राइट टू डिग्निटी, न राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए और धीरे धीरे मजबूरी में वो कन्वर्ट होते गए, धर्म परिवर्तन करते गए। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके वहां पर अपने आप को स्थापित करना था। ऐसी हालत में अब उनके पास दो ही रास्ता था, या तो कन्वर्ट हो जाएं या सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। तो बहुत सारे तो वहीं कन्वर्ट हो गए। उन्होंने अपना खेत बचाने के लिए, अपना व्यापार बचाने के लिए, अपने घर मकान को बचाने के लिए और जो भेदभाव हो रहा था उससे बचने के लिए वो कन्वर्ट हो गए। यह स्थिति वहां उन मुस्लिम राष्ट्रों में इन हिंदुओं की होने लगी। उन्होंने अपना खतना करवाया और इस्लाम कबूल कर लिया। जो भी तरीका होता है उसको उन्होंने किया। उन्होंने अपना जनेऊ छोड़ दिया, तिलक लगाना छोड़ दिया, घर की मूर्तियों को फेंक दिया और अपना नाम भी बदल लिया। यह स्थिति वहां हो गई। और अपना पहचान पत्र भी बदल दिया। उन्होंने हिंदू त्योहारों को छोड़ दिया, उन्होंने हिंदू व्यवहार को छोड़ दिया, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि हिंदू पहनावा भी छोड़ दिया। यह स्थिति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की हो गई। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, हमारा खेत खलिहान रहे चाहे न रहे, घर रहे चाहे न रहे, हम अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर भारत में आ गए। लेकिन यहां भी उनको कोई नागरिकता नहीं मिली। परिणाम यह हुआ कि न उनके बच्चे ठीक ढंग से पढ़ पा रहे थे, न उनके बच्चे हायर एजुकेशन ले पा रहे थे। जो बेचारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सब कुछ छोड़कर यहां आए, यहां आने पर उनके साथ थर्ड क्लास का व्यवहार होता रहता था। उनको बराबरी का अवसर नहीं मिल पाया। अब जाकर 2019 में जो CAA कानून में बदलाव हुआ है और अब जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके जरिए अब उन्हें वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो हम भारतीयों को प्राप्त हैं। अब वे शुद्ध रूप से भारतीय कहलाने योग्य बन सकेंगे। उनको करना क्या है? वे जहां भी रह रहे हैं अपने जिले में जाकर DM कलेक्टर के यहां अप्लाई करना है। ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल भी बन गया है, सब लोग वहां अप्लाई करेंगे। इसके लिए DM वहां एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करेंगे। वहां जाकर ये लोग अपना डॉक्यूमेंट सौंप देंगे, वो कहां से आए हैं अपना सारा डिटेल दे देंगे और उनको यहां की नागरिकता मिल जाएगी। जो कानून में बदलाव हुआ है उसमें उनको इस तरह की कुछ कार्रवाई करनी होगी। कुछ लोगों का यह कहना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को जब नागरिकता दिया जा रहा है तो वहां के मुस्लिमों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है? स्वाभाविक है, सवाल उठना ही है
तो भाई सीधी सी बात है, अफगानिस्तान में किसी मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं होता। रिलीजन के आधार पर वहां किसी मुस्लिम को टार्चर नहीं किया जाता। रिलीजन के आधार पर वहां किसी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई को ही टार्चर किया जाता रहा है। पाकिस्तान में रिलीजन के आधार पर वहां के किसी मुस्लिम को टार्चर नहीं करते, किसी मुस्लिम का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी मुस्लिम हैं। उनको कन्वर्ट क्यों कराएंगे? जिन्हें कन्वर्ट कराया जाता है वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई होते हैं। इनका धर्म परिवर्तन वहां कराया जाता रहा है। ऐसे ही बांग्लादेश में भी, जिसका नतीजा आप देखिए ना, अफगानिस्तान में तो केवल 20 हिंदू बचे हैं, केवल 20। अफगानिस्तान का मतलब दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से उनकी माता गांधारी आई थी। आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, बड़े प्रतापी राजा थे। तब अफगानिस्तान एक हिंदू राष्ट्र था, पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र। लेकिन नतीजा क्या हुआ? सब कन्वर्ट कराते गए, कराते गए, कराते गए, और अब तो वहां मात्र 20 हिंदू बचे हैं। और जो वहां हैं भी, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर भारत की सरकार नागरिकता देना शुरू करेगी तो वे भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अफगानिस्तान से भारत आ जाएंगे और भारत की नागरिकता ले लेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में लगभग 25% हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख थे। आज की डेट में वहां हिंदुओं की संख्या 2% से भी कम हो चुकी है। आखिर कहां गए वो 23% हिंदू? इन 75 वर्षों में पाकिस्तान के 23% हिंदू आखिर कहां चले गए? तो हुआ यह कि उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कराया गया। अब जो 2% बचे हैं उनमें से कुछ यहां आ चुके हैं, और जैसे ही सिटीजनशिप शुरू होगी बचे हुए भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां भाग आएंगे। ऐसे ही बांग्लादेश में 30% के आसपास हिंदू थे। आज की तारीख में वहां 7% हिंदू बचे हुए हैं। मतलब यह कि 23% बांग्लादेश से भी खत्म हो गए। जो 7% बचे हैं उनके साथ क्या हो रहा है आप खुद देखते सुनते रहते हैं। किस तरीके से हिंदू, जैन, बौद्ध की बेटियों को उठा लिया जाता है, उनके मंदिरों को वहां तोड़ दिया जाता है। जब त्योहार मनाते हैं तो इन लोगों पर वहां पत्थरबाजी की जाती है, कई बार तो आगजनी भी हो जाती है। अगर उनके खेतों में फसल तैयार हो जाती है, मतलब कि फसल जब पूरी तरह पक चुकी होती है, तो उनमें आग लगा दिया जाता है। तो नतीजा आज नहीं तो कल बेचारे वो भी पलायन करेंगे ही। ऐसे में अब भारत की सरकार अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं को नागरिकता नहीं देगी तो कौन देगा? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। और जहां तक मुस्लिम्स की बात है तो वे वहां आराम से रह रहे हैं, उन्हें वहां कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है, उन्हें वहां से भागने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है। वहां के मुस्लिमों को नहीं कहा जा रहा है कि बांग्लादेश छोड़कर भागो। अफगानिस्तान के मुस्लिम को नहीं कहा जा रहा है कि तुम यहां से भागो। पाकिस्तान के मुस्लिम को भी नहीं कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तान छोड़कर यहां से भाग जाओ। वहां जिसे देश छोड़कर भागने के लिए कहा जाता है वो गैर मुस्लिम होते हैं, जिन्हें वहां काफिर कहा जाता है। तो जो पाकिस्तान में भेदभाव है
वह पाक नापाक के आधार पर है कि भाई मुस्लिम पाक होते हैं और गैर मुस्लिम नापाक होते हैं। ये भेदभाव, इस तरह की सोच जब वहां बनी रहेगी तो स्वाभाविक है कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अफगानिस्तान में भी जो भेदभाव होता है वह भी पाक नापाक के आधार पर ही होता रहा है, और जो गैर मुस्लिम हैं वो नापाक हैं, काफिर हैं। बांग्लादेश में भी जो भेदभाव हो रहा है वहां भी पाक नापाक के आधार पर ही भेदभाव हो रहा है कि गैर मुस्लिम नापाक हैं और मुस्लिम पाक हैं। इसलिए ये जो कानून बना है इसका मैं स्वागत करता हूं। सीएए कानून के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और मैं आम जनता से निवेदन करता हूं कि अगर आपके आसपास कोई हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पलायन करके वहां से आया हुआ है तो उसको नागरिकता दिलवाने में मदद करिए, क्योंकि ये सीएए कानून पास हो चुका है। अगर उसको कोई फाइनेंशियल समस्या है, उसको घर की समस्या है, तो उसमें भी मदद करिए। वहां के तहसीलदार से, वहां के एसडीएम से मिलकर उसको जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान मिलता है वह मकान दिलवाने की कोशिश कीजिए। उसको राशन कार्ड दिलवाइए, उसको आधार कार्ड बनवाइए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दीजिए, उसका वोटर आईडी बनवा दीजिए और इस तरह उसका सहयोग करके उसका स्वागत कीजिए। उनके कम उम्र के बच्चे भी हमारे बच्चों के तरीके यहां भारत में रहेंगे, भारत में पढ़ेंगे और इनके ऊपर जो एक कलंक लग गया था, जो इतने दिनों तक अपमान सहकर इधर उधर जीवन काटते रहे, उन्हें भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके, इसके लिए आप लोग प्रयास कीजिए। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि इस कानून के जरिए अब उन्हें भी एक नई जिंदगी मिल जाएगी, तो एक बड़ा बदलाव उनके जीवन में आ जाएगा। तो सीए कानून का जो सार समरी निहितार्थ मुझे समझ में आया वो मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।